मैक्रोन क्लास की एक और न्यू रेसिपी आपके साथ शेयर करने आए हैं। यूनिक स्टाइल में हमने मैक्रोन सेल्स की गार्निशिंग की है। इसमें हमने अलग स्टाइल की फिलिंग की है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैक्रोन सेल्स बनाने के लिए मैं ले रही हूँ बेकिंग ट्रे। मैंने लिए हैं मैक्रोन सेल्स के डिज़ाइन वाले टेम्पलेट। ये सब आपको गूगल पर देखने को मिलेंगे। प्रिंट आउट करवा करके आप कोई से भी डिज़ाइन का मैक्रोन सेल्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर लगाने के लिए मैं ले रही हूँ नॉन स्टिक बेकिंग पेपर। दोनों पेपर को अटैच करते हुए चारों कोनों पर लगाना है पेपर क्लिप। मैक्रोन मिक्सचर बनाने से पहले हमने बेकिंग ट्रे को रेडी करके रख दिया है। मैं ले रही हूँ नूर ब्रांड का 4 नंबर नोजल। नोजल को आइसिंग बैग में डालकर आइसिंग बैग को ट्विस्ट करते हुए मैं इसे गिलास में सेट करूँगी। मैक्रोन मिक्सचर बनाने से पहले नोजल को आइसिंग बैग के साथ रेडी करके रखना है। मैं ले रही हूँ कैस्टर शुगर। 35 ग्राम कैस्टर शुगर लेनी है। इसके बाद मैं ले रही हूँ फ्रिज का रखा हुआ ठंडा ठंडा पानी। 25 ग्राम पानी लेना है। मैं इसमें डाल रही हूँ वे प्रोटीन। यहाँ पर मैंने प्यूरिक्स ब्रांड का वे प्रोटीन लिया है। 4 छोटे चम्मच वे प्रोटीन के डालने हैं। वेट के हिसाब से यहाँ पर आपको 9 से 10 ग्राम वे प्रोटीन लेना है। मैं ले रही हूँ प्यूरिक्स ब्रांड का क्रीम ऑफ टार्टार। 1/4 छोटी चम्मच क्रीम ऑफ टार्टार डालना है। इन सबको करना है आपस में मिक्स। इसमें कोई लम्प्स नहीं रहना चाहिए। ये देखिए इन सबको हमने आपस में मिक्स कर दिया है। इसमें जो थोड़े बहुत लम्प्स रह गए वे बीट करते समय ख़त्म हो जाएंगे। मैं इसको 5 मिनट के लिए रखा छोड़ रही हूँ। 5 मिनट हो जाने के बाद अब मैं इसको बीट कर रही हूँ। टाइम लगा करके मैं इसे 1.5 मिनट के लिए बीट करूँगी। बीटर की स्पीड हाई रखनी है। टाइम लगाते हुए मैंने इसको 1.5 मिनट बीट कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी कैस्टर शुगर। कैस्टर शुगर को थोड़ा थोड़ा करके डालना है और बीट करना है। थोड़ी थोड़ी कैस्टर शुगर डालते हुए मैं इसको 2 मिनट तक बीट करूँगी हाई स्पीड पर। कैस्टर शुगर डालते हुए मैंने इसको 2 मिनट बीट कर दिया है। मैं इसमें डाल रही हूँ फूड पाउडर कलर। कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जेल कलर बिल्कुल भी नहीं लेना है। मैक्रोन सेल्स बनाने के लिए यूज होने वाले सभी बर्तन कांच या स्टील में होने चाहिए। बर्तन आपका एकदम सूखा और बिना चिकनाई का होना चाहिए। अब मैं इसे कलर के साथ 2 मिनट और बीट करूँगी। बीट करते समय अगर आपको कलर लाइट लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा कलर और डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं 500 वाट का इलेक्ट्रिक बीटर यूज कर रही हूँ। अगर आपके बीटर की पावर कम है तो आपको हर स्टेप को करने में 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। 2 मिनट बीट करने के बाद वे प्रोटीन से मराइन बनकर तैयार हो गया है। ब्लेडों पर लगे हुए मराइन को पूछते हुए बर्तन में करना है। मैं इसमें डाल रही हूँ होममेड बेसिक मैक्रोन प्रीमिक्स। ये घर पर कैसे बनाया जाता है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम प्रीमिक्स लिया है। पहले मैं इसमें आधा प्रीमिक्स डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी। स्पैचुला को गोल गोल घुमाते हुए हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। आधे प्रीमिक्स के मिक्स हो जाने के बाद बचे हुए प्रीमिक्स को भी मैं इसमें ही डाल रही हूँ। हल्के हाथ से मैं इसको मिक्स करूँगी। प्रीमिक्स के मिक्स हो जाने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मैक्रोन मिक्सचर रिबन कंसिस्टेंसी में आ गया है। मैक्रोन मिक्सचर को मैं कर रही हूँ आइसिंग बैग में फिल। जिस ट्रे को हमने रेडी करके रखा था उस ट्रे पर मैं बना रही हूँ मैक्रोन सेल्स। मैक्रोन सेल्स के बन जाने के बाद अब मैं अपने OTG को प्रीहीट होने के लिए रखूँगी। OTG को 130 डिग्री पर दोनों ग्रिल ऑन करते हुए 5 से 10 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रखना है। जितना हमारा OTG प्रीहीट होगा इतना मैं इसकी टैपिंग करूँगी। मैं इसे 5 से 6 बार टैप करने वाली हूँ। टैप करने के बाद इसमें जो एयर बबल्स दिखाई दे रहे हैं उन एयर बबल्स को मैं निकाल रही हूँ। हमारा OTG प्रीहीट हो चुका है। अब मैं इन्हें बेक करने के लिए रखूँगी। बेक करने से पहले चारों कोनों के पेपर क्लिप को निकाल देना है। अगर बेकिंग पेपर का कोना कहीं से उठ रहा है तो बचा हुआ जो हल्का सा मिक्सचर है उस मिक्सचर को बेकिंग पेपर पर लगा करके चिपका देना है। हमने OTG को 130 डिग्री पर प्रीहीट किया था। अब मैं अपने मैक्रोन सेल्स को 120 डिग्री टेम्परेचर पर दोनों ग्रिल ऑन करते हुए 5 मिनट के लिए बेक करूँगी। 5 मिनट बेक करने के बाद मैं अपने OTG के टेम्परेचर को कर दूँगी 110 डिग्री। 110 डिग्री पर दोनों ग्रिल ऑन करते हुए 30 से 35 मिनट के लिए बेक करना है। 30 से 35 मिनट के बाद बंद OTG में इन्हें 15 मिनट के लिए रखकर छोड़ना है। मैक्रोन सेल्स के बेक हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। यह देखिए हमने अपने मैक्रोन सेल्स को बेक कर दिया है। बेक करने के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर बनकर आया है। पाउडर कलर मिक्सचर में लाइट दिखाई देते हैं लेकिन बेकिंग करते समय इसका कलर डार्क हो जाता है। 15 मिनट बंद OTG में रखने के बाद मैंने इन्हें रूम टेम्परेचर पर आने दिया। जब आपके मैक्रोन सेल्स पूरी तरीके से ठंडे हो जाएं तब उनको पेपर के ऊपर से हटा देना है। मैक्रोन सेल्स के रेडी हो जाने के बाद अब मैं इनकी टॉप गार्निशिंग करूँगी। मैक्रोन सेल्स की टॉप गार्निशिंग करने के लिए मैं ले रही हूँ रॉयल आइसिंग पाउडर।
3 से 4 बड़े चम्मच रॉयल आइसिंग पाउडर के लेने। इसको स्किप करके आप मैक्रोन सेल्स की गार्निशिंग मिल्क, डार्क या फिर वाइट चॉकलेट से कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसका गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार करूंगी। पानी इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और चम्मच से इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पर मैंने 1/8 छोटी चम्मच से पानी 3 बार डाला है और मैं इस पानी को करूँगी अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए मुझे इसमें पानी कम लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी फिर से डाल रही हूँ। जब तक इसका गाढ़ा पेस्ट नहीं बन जाता तब तक इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना और इसको मिक्स करना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मिक्स करते हुए इसका गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इस पेस्ट को करूँगी हाफ। आधे पेस्ट को मैं दूसरे बाउल में कर रही हूँ। डिजाइन बनाने के लिए मैं ले रही हूँ ग्रीन जेल कलर। मैं इसमें 1 ड्रॉप ग्रीन जेल कलर की डाल रही हूँ। कलर को यूज करने से पहले इसे अच्छी तरीके से शेक कर लेना है। अब मैं ग्रीन कलर को करूँगी इसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स। ये देखिए ग्रीन कलर को मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारा रॉयल आइसिंग का ग्रीन कलर में पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। कलर मिक्स हो जाने के बाद आपको इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें 1 से 2 बूंद पानी की डाल सकते हैं। ग्रीन कलर के रेडी हो जाने के बाद मैं ले रही हूँ पर्पल कलर। पर्पल जेल कलर की 1 ड्रॉप डाल रही हूँ। इसको भी मैं मिक्सचर के साथ अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। आप फूड पाउडर कलर यूज कर सकते हैं। मिक्स हो जाने के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं। मिक्सचर की कंसिस्टेंसी गाढ़ी रखनी है, पतली नहीं रखनी। मिक्सचर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि डिजाइन बनाने के बाद वह बहे ना। मैं इन दोनों कलर वाले रॉयल आइसिंग को करूँगी आइसिंग बैग में फिल। आइसिंग बैग में फिल करने के बाद एकदम बारीक सा कट करना है। मैं अपने मैक्रोन सेल्स पर फूल पत्ती वाला डिजाइन बना रही हूँ। डिजाइन आप कैसा भी बना सकते हैं। ग्रीन कलर की लाइन बनाने के बाद मैं इसके ऊपर बना रही हूँ छोटी छोटी ग्रीन पत्तियाँ। 3 से 4 पत्तियाँ बनानी है। इस तरीके से मैक्रोन सेल्स के ऊपर डिजाइन बनाना है। सभी मैक्रोन सेल्स पर ग्रीन रॉयल आइसिंग का डिजाइन बना दिया है। इसके बाद पर्पल रॉयल आइसिंग से डिजाइन बना रही हूँ। रॉयल आइसिंग की छोटी छोटी सी बिंदी रखनी है। आप अपने मैक्रोन सेल्स पर डिजाइन बनाने के लिए रॉयल आइसिंग में कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं। छोटी छोटी ड्रॉप रखते हुए फूलों का बंच जैसा डिजाइन देना है। बची हुई रॉयल आइसिंग को आप कोई सी भी कुकीज पर डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कुकीज और भी ज़्यादा देखने में यूनिक दिखाई देगी। बची हुई रॉयल आइसिंग को फ्रिज में स्टोर करके रखना है। मौसम के अकॉर्डिंग आप इसको फ्रिज में 10 से 15 दिन या फिर 20 से 25 दिन रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से फूल पत्ती का डिजाइन देना है। ये देखिए हमने सभी मैक्रोन सेल्स पर फूल पत्ती का डिजाइन बना दिया है। अब मैं इन्हें सूखने के लिए रखूँगी। जब तक ये पूरी तरीके से सूख नहीं जाते तब तक इन्हें रखकर छोड़ना है। इसके सूखने में मौसम के अकॉर्डिंग टाइम कम या ज़्यादा लग सकता है। अगर आपका रॉयल आइसिंग मिक्सचर पतला है तो ये देर से सूखेंगे। अगर आपने मिक्सचर को गाढ़ा रखा है तो ये जल्दी सूख जाएंगे। रॉयल आइसिंग के सूख जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 2 से 3 घंटे में रॉयल आइसिंग सूख गई है। आप अपने मैक्रोन सेल्स को शाइन के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। शाइनिंग देने के लिए सिल्वर स्प्रे पाउडर आता है। ये आपको जहाँ पर केक बनाने का सामान मिलता है वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। इसका स्प्रे करने से आपके मैक्रोन सेल्स पर बहुत अच्छी शाइनिंग बनकर आएगी। ये ऑप्शनल में, आप इसको स्किप कर सकते हैं। स्प्रे करने के बाद आप इसकी शाइनिंग देख सकते हैं। बिना फिलिंग के आप अपने मैक्रोन सेल्स को 3 महीने तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं। अब मैं फिलिंग बनाकर तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने लिया है 50 ग्राम अनसॉल्टेड बटर और इसके साथ ली है मैंने आइसिंग शुगर। 80 से 100 ग्राम आइसिंग शुगर लेनी है। आइसिंग शुगर को थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है और बटर को बीट करना है। बटर आपका सॉफ्ट और ठंडा होना चाहिए। पहले मैं थोड़ी थोड़ी आइसिंग शुगर डालूंगी और इससे थोड़ा थोड़ा सा बीट करूंगी। बीटर की स्पीड लो रखनी है। ये देखिए थोड़ी थोड़ी करके हमने आइसिंग शुगर को बटर के साथ मिक्स कर दिया है। अब मैं अपनी बटर क्रीम को 2 से 3 मिनट तक हाई स्पीड पर बीट करूंगी जिससे हमारी बटर क्रीम में पफ आ जाए। ये देखिए 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद हमारी बटर क्रीम में कितना ज़्यादा पफ आ गया है। यहाँ पर हमारी बटर क्रीम बनकर तैयार हो गई है। बटर क्रीम में फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बबल गम एसेंस। आपको जौन सा फ्लेवर पसंद है उस फ्लेवर का एसेंस ले सकते हैं। 3 से 4 ड्रॉप एसेंस की डालनी है। एसेंस को करना है अच्छे तरीके से मिक्स। बटर क्रीम को स्किप करके आप वाइट या डार्क चॉकलेट गनाश बना सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगा। एसेंस के मिक्स हो जाने के बाद अब मैं इस बटर क्रीम को हाफ हाफ करूँगी। मैं आधी बटर क्रीम में डाल रही हूँ पिंक कलर। पिंक कलर की 1 ड्रॉप डालते हुए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए पिंक कलर की बटर क्रीम रेडी हो गई है। आधी बटर क्रीम में मैं डाल रही हूँ ब्लू कलर। 1 ड्रॉप ब्लू कलर की डालते हुए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए ब्लू कलर की बटर क्रीम रेडी हो गई है। बीट करते हुए बटर क्रीम लूज हो गई है। मैं इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख रही हूँ जिससे ये सेट हो जाए।
बटर क्रीम के सेट हो जाने के बाद अब मैं इसे आइसिंग बैग में फिल करूँगी। मैं सबसे पहले लगा रही हूँ आइसिंग बैग में वुडन स्पैचुला। स्पैचुला को खड़ा करते हुए मैं इसको बीच सेंटर में लगा रही हूँ। इसके आधे हिस्से में पिंक और आधे हिस्से में ब्लू बटर क्रीम फिल करूँगी। बटर क्रीम को स्पैचुला पर लेते हुए मैं इसे आइसिंग बैग में डालूँगी। ये देखिए, इस तरीके से बटर क्रीम को आइसिंग बैग में डालना है। बटर क्रीम डालते समय लकड़ी का जो स्पैचुला है उसको पकड़े रखना है। इस तरीके से मैं सारी ब्लू बटर क्रीम इसमें भर दूँगी। ब्लू बटर क्रीम भरने के बाद इसी तरीके से मैं पिंक कलर की बटर क्रीम भर रही हूँ। दोनों कलर की बटर क्रीम को फिल करने के बाद अब मैं वुडन स्पैचुला को आइसिंग बैग में से निकाल रही हूँ। स्पैचुला से मैं इस बटर क्रीम को आगे की साइड खिसकाऊंगी। आइसिंग बैग के टॉप पॉइंट को आगे से हल्का सा कट कर लेना है। इस मेथड के साथ आप अपने आइसिंग बैग में 2 कलर की बटर क्रीम को फिल कर सकते हैं। मैक्रोन सेल्स के ऊपर लगानी है बटर क्रीम। बटर क्रीम आप किसी भी स्टाइल में लगा सकते हैं। बटर क्रीम के ऊपर मैं रख रही हूँ दूसरा मैक्रोन सेल्स। ये देखिए, आप मैक्रोन सेल्स की साइड देख सकते हैं कितनी अच्छी बनकर आई है। यहाँ पर हमारा टेस्टी मैक्रोन्स बनकर तैयार हो गया है। बटर क्रीम की फिलिंग करते समय आप इसके बीच सेंटर पर क्रश, नटेला या फिर पीनट बटर की फिलिंग कर सकते हैं। बटर क्रीम से बने हुए मैक्रोन्स को आपको स्टोर करने के लिए फ्रिज में रखना होगा, क्योंकि बटर क्रीम से बने हुए मैक्रोन सेल्स की शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आप अपने मैक्रोन्स को फ्रिज में मौसम के अकॉर्डिंग 3 से 4 दिन या फिर 4 से 5 दिन रख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमने टेस्टी मैक्रोन्स बनाकर तैयार कर दिए हैं, जो देखने में यूनिक तो है ही, खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। टेस्टी वे प्रोटीन से बने बबल गम मैक्रोन्स की रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैक्रोन्स क्लास की एक और न्यू फ्लेवर से बने मैक्रोन्स की रेसिपी हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाले हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे। बाय बाय।